हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। सुपर टारगेट मैथमेटिक्स इलाहाबाद में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, अभिनंदन है। तो आज के टॉपिक हम आपके सामने क्लास 11th का आसमिका का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। कल के दिन हम लोगों ने प्लस माइनस का चिन्ह लगाना सीख लिया था, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल लगाना। आज हम लोग उसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि कुछ लड़कों का कमेंट आया है कि सर जी यक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यक्स बिलोंग टू दूसरा नंबर इंटीजर। इंटीजर इसे बेटा मेरे इंटीजर कहते हैं। इंटीजर, इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। एक बात ध्यान में रखिए। और ये तीसरा आपके सामने क्वेश्चन था, यक्स बिलोंग टू रियल नंबर। रियल को वास्तविक कहते हैं, वास्तविक। तो यहां से नेचुरल नंबर और इंटीजर को हम लोग सदैव कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। ध्यान में रखिए, नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर होता है जो वह संख्या जो 1 से शुरुआत होती है, 1 2 3 4 5, ये सब नेचुरल नंबर होता है। अब जैसे मान लीजिए, फर्स्ट आसमिका को हल कीजिए। आसमिका को हल कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लग रहा है 3x + 7 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8। या यहाँ माइनस मैंने कर दिया, माइनस। तो ट्रांसपोज पक्षांतर किया तो निगेटिव चेंज पॉजिटिव, इधर जाएगा प्लस। तो 3x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8 + 7। दिस इज जुम 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 करते हुए यहाँ प्लस आकर पहुंचा। तो ये कितना हो जाएगा, 3x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15। 3 1 जा 3 5 जा, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। क्या करते हैं, एक वेव कर्व बनाते हैं। बच्चों जरा ध्यान से देखिए, वेव करके इधर माइनस इन्फिनिटी और इधर प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे वैल्यू हमने 5 लिख दिया, प्लस माइनस। जरा ध्यान से देखिए, यक्स का मान 5 से बड़ा या 5 के इक्वल होगा। यक्स का मान 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा किधर होगा, 5 होगा, 6 होगा बेटा, 7 होगा बेटा, 8 होगा। कहाँ तक होगा, इनफाइनाइट तक होगा। इसके मतलब ये वाला कर्व को हम लोग साइड कर देते हैं, इसे साइड कर देते हैं। तो अब यहां से बेटा मेरे, अब पहला कंडीशन आपके सामने लिखा है, यक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर के अंतर्गत हमें रिजल्ट देना है। तो नेचुरल नंबर बताना है कि इस ग्राफ में नेचुरल नंबर, तो ग्राफ का कौन सा पार्ट होगा, तो बताओ 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये दूसरा पार्ट। अब दूसरा आपके, ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन है इंटीजर। नंबर 2, यही आपका दूसरा क्वेश्चन भी है, यक्स बिलोंग टू इंटीजर। यही आपका इंटीजर के लिए आंसर है, यही आपका नेचुरल नंबर के लिए भी इंटीजर है। और तीसरा आपके कह रहा है यक्स बिलोंग टू रियल नंबर। रियल को नंबर को वास्तविक संख्या कहते हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे ध्यान से सुनिए इसे। तो यक्स बिलोंग टू कहां से, 5 पे क्लोज इंटरवल और लेकर के इन्फिनिटी तक, ये वैल्यू आपके नंबर आया। तो ठीक, तो इस प्रकार के हम लोग क्वेश्चन आपके सामने कन्वर्ट कर लिए। तो यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूं, इसे आप लोग कर दीजिए 2 मिनट के अंदर अंदर। चलिए करिए, 8x - 5 लेस देन आर इक्वल टू 11। आशा है कि आप लोग का आंसर आ गया होगा 2 मिनट के अंदर अंदर। तो कितना है बच्चों मेरे आंसर, आप लोग को आंसर आ गया होगा। तो देखते हैं, जो आप लोग को शायद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को लगा लिए होंगे। 8x लेस देन आर इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज कर दिया, 11 + 5 x इज लेस देन आर इक्वल टू 16/8, काट दीजिए 2।
तो x इज लेस देन आर इक्वल टू 2। तो इसको हमने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे 2 रख दिया, प्लस माइनस। क्या कह रहा है, यस का मान 2 से छोटा, इधर नहीं, इधर बड़ा हो जाएगा, 3 होगा, इधर 1 होगा, माने 1 वाले होंगे, 0 होगा, कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक, माने ये सब इलाके होंगे आपके सामने। तो कह रहा है लेस देन आर इक्वल टू, पहला केस आपके सामने बेटा कह रहा है यक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर की बात आपके सामने आया है, तो नेचुरल नंबर क्या होगा बेटा, कर्ली ब्रैकेट में। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, क्योंकि नीचे इक्वल की साइन लगा है। ठीक। नंबर 2, यक्स बिलोंग टू इंटीजर। इंटीजर को कहते हैं बेटा मेरे पूर्णांक। इस समय आपको पूर्णांक लिखना है इसके अंदर। पूर्णांक कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -1 0 1 2। तीसरा आपके सामने, तीसरा यक्स बिलोंग टू रियल नंबर। तो इसको क्या लिखना है, यक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 2। शायद आप लोग का आंसर यही आया होगा, ध्यान से देखिए। तो दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असमिका को हल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x - 2 अपॉन 5 लेस देन आर इक्वल टू 4x - 3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, यहां से बाई ट्रांसपोज सॉल्व, हल कीजिए, तिरछा गुणा कर लीजिए, 2 टाइम 3x - 2, 2 से गुणा इधर, 5 से गुणा इधर, लेस देन आर इक्वल टू 5 4x - 3। फॉर इम्प्लाइज दैट 2 3 जा 6x, 2 2 जा 4, लेस देन आर इक्वल टू 4 5 जा 20x, 5 3 जा 15। अब इसको क्या करते हैं, इसको पक्षांतर करिए, 6x - 20x लेस देन आर इक्वल टू -15 + 4। तो देयरफॉर दिस रिजल्ट शुड बी -6 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो बताओ कितना हो जाएगा, -14x लेस देन आर इक्वल टू -11। अब लिखते हैं किसी असमिका में निगेटिव से गुणा करने पर असमिका का चिन्ह बदल जाता है। असमिका का चिन्ह बदल जाता है, मतलब लेस से ग्रेटर हो जाएगा। कहना चाह रहा हूं कि निगेटिव से मल्टीपल कर देते हैं तो आशंका का चिन्ह बच्चों बड़ा हो जाता है। नोट में मैं यहां से आपको दिखा रहा हूं -5 -3। अब बताओ इस समय देखिए, इसका ग्रेटर है -3 इस समय, यह निगेटिव से मल्टीपल करते हैं तो अब बताओ कौन बड़ा होगा, इस समय 5 बड़ा हो गया। तो इसी प्रकार वेरिएबल यदि निगेटिव होगा तो आशंका का चिन्ह बदल देना है मुझे। तो 14x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 11, तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 11/14। अब बताओ बेटा, यहाँ बेवकर बना दीजिए, 11/14 प्लस माइनस, ग्रेटर की साइन है आपके सामने, तो बताओ x बिलोंग टू 11/14 कामा इन्फिनिटी। तो दिस इज राइट आंसर, 11, 14, यही आपके बेटा मेरे राइट आंसर है आशंका का। छोटे छोटे क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग। 5x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 39/4। करते क्या बेटा मेरी ट्रिक देखिए, इन दोनों में इन सभी का एलसीएम ले लीजिए। 2
और 4 का एलसीएम 4 होता है। अब 4 से सब में गुणा कर दीजिए। 5x/2 प्लस 4 3x/4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 49/4। 4 से 4 कट गया, 2 1 2 दूना। तो बताओ इंप्लाइज दैट 5 2 10x प्लस 3x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 39। अब बताओ ये कितना हो जाएगा? 13x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 39। तो देयरफॉर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाई 13। 13 1 जा 13 3 जा, तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो यहां से बेटा मेरे ब्रेक कर मैंने बना दिया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। 3 यहां पे लिख दिया 3 प्लस माइनस क्या करते हैं, यस का मान 3 से ज्यादा। तो 3 से ज्यादा देखिए यही आपके सामने है। तो बताओ यस इज बिलोंग टू, इसको क्या लिखते हैं, यस बिलोंग टू 3 कामा इन्फिनिटी। दिस इज राइट आंसर, दिस इज राइट आंसर। यही 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक यही आपका आंसर होगा बेटा मेरे। तो करना कुछ नहीं है, जब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तुरंत एलसीएम ले लीजिए, जैसे हम लोग क्लास 7th 8th में लेते थे। एलसीएम लेना तो आप लोग जानते ही होंगे, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है, आप लोग अच्छे बालक हैं। यहाँ से बच्चों ये सब क्वेश्चन आपके सामने आईटीएन मॉडल पे हम पहुंच रहे हैं, आईआईटी के क्वेश्चन में जो जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए 2x प्लस 3/5 माइनस 2 लेस देन 3 टाइम x माइनस 2 अपॉन 5। ये बच्चों मेरे आईआईटी के क्वेश्चन में आ चुका है, आईआईटी 2002 में ये क्वेश्चन आपके सामने आया है। कह रहा है कि आशंका को हल कीजिए, माने सॉल्व द इनइक्वालिटी। आईआईटी का एक क्वेश्चन है आपके सामने। तो यहां से करना कुछ नहीं है, इसमें एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 5 होता है, तो माने 5 से गुणा कर दीजिए सीधे। तो यहां से 5 देखिए 2x प्लस 3/5, यहाँ 2 इंटू 5 लेस देन 3 इंटू 5 x माइनस 2/5। 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। 2x प्लस 3 माइनस 10 लेस देन आर इक्वल टू 3x 3 2 जा 10 6। x को x के तरफ कर लीजिए। 2x माइनस 3x लेस देन आर इक्वल टू, बताओ ये 7 है, माइनस 6 और उधर चला जाएगा प्लस 7 हो जाएगा। तो बताओ बच्चों ये कितना बन जाएगा, माइनस x लेस देन आर इक्वल टू 1। निगेटिव है, निगेटिव से मल्टीपल करोगे आशंका का चिन्ह बदल जाएगा। निगेटिव से गुणा करने पर आशंका का चिन्ह बदल जाता है, आशंका का चिन्ह बदल जाता है। अब बच्चों x ग्रेटर देन, जहां लेस है वही ग्रेटर देन -1 हो गया। अब करना क्या है, ये वेव कर्व यहां बना दीजिए। यहां माइनस इन्फिनिटी, एक प्लस इन्फिनिटी, यहां पर बच्चों -1 प्लस माइनस। ध्यान से देखिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये आपके कर्व का इलाका होगा आपके सामने। तो बताओ x बिलोंग टू -1 कामा इन्फिनिटी, यही आपका राइट आंसर होगा। ओके, अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। थ्री अपॉन x माइनस 2 लेस देन आर इक्वल टू 1। देखिए बच्चों लेस देन है 1, इसे सॉल्व करना है। तो कुछ बालकों का दिमाग ये कहता है कि इसे मैं पक्षांतर कर दूं सीधा, नहीं,
आसमिका में वेरिएबल कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। इसमें सीधे क्या होता है बच्चों मेरे, एलसीएम होता है। ध्यान से देखिए, तो करना क्या है, यहाँ 3x-2 इसको ट्रांसपोज करोगे -1 < 0। अब इसके नीचे 1 है, इसे एलसीएम ले लीजिए बच्चों, यहां से एलसीएम x-2, बताओ 3 माइनस x इसके पास चला जाएगा तो x-2 < 0। इस समय बताओ प्रेजेंट टाइम में कितना हो जाएगा, -x और ये +3, प्लस देखो यहाँ छिपा है, -+2 डिवाइडेड बाई x-2 < 0। 3 2 5 हो जाएगा, माइनस यहाँ कॉमन ले लीजिए तो x-5 x-2 < 0। क्या करोगे, निगेटिव से मल्टीपल करोगे, असमिका का चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए मल्टीपल ऑफ नेगेटिव साइन द चेंज ऑफ इन इक्वेशन। तो इसको जब मल्टीपल करोगे तो चेंज माने साइन ये चेंज हो जाएगा, x-5 x-2 > 0 हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों मेरे हम लोग करते क्या है, एक सुनहरा वेव कर्व बना देते हैं। यहाँ पर वेव कर्व बना देते हैं। वेव कर्व में देखिए इसको इक्वल 0 करते हैं तो x = 2 होता है, इसको 0 करते हैं तो x = 5। तो यहाँ 2 और यहाँ पे 5, ये -∞ ये +∞। ध्यान में रहे बच्चों मेरे, जब भी आपको वेव कर्व मैंने पढ़ाया बताया होगा, मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि जब भी वेव कर्व मैंने आपको बताया तो उसमें बताया है कि किसी भी मेंशन को छोटे से बड़ा माने बढ़ते हुए क्रम में संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देते हैं, उसके बाद प्लस से शो कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस। ऐसे देखिए आपके सामने ग्रेटर है तो अपवर्ड के साइन यहां लगा दीजिए। अब इस समय लिख दीजिए फॉर इंप्लाइज दैट x बिलोंग टू, कहां से कहां तक, -∞ से 2, -∞ से 2 यूनियन 5 से ∞। दिस इज राइट आंसर, यही आपका राइट आंसर है, यही आपका क्या है, राइट आंसर है। यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वेरिएबल जब भी निगेटिव होगा बेटा मेरे, तो जब भी वेरिएबल माने चर यक्स कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। यदि यक्स निगेटिव हो गया तो समझिए आशंका का चिन्ह बदल जाता है, निगेटिव माने लेस देन ग्रेटर देन में बदल जाता है और ग्रेटर देन लेस देन में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। 6x - 5 4x + 1 < 0। असमिका को हल कीजिए, असमिका को हल करो। अब यहां से देखिए यक्स का मान हम निकाल लेते हैं। कुछ बालकों के दिमाग में ये पड़ता होगा कि यहाँ कैसे, तो जो बालक नहीं समझते हैं वो सीधे लिखे 4x + 1 = 0। तो यक्स बराबर कितना, इसको ट्रांसपोज करोगे -1/4। तो यहाँ पर बच्चों यक्स की वैल्यू जो आया -1/4। दूसरा स्टेप आपके सामने, यहाँ से 6x - 5 = 0। तो x = ट्रांसपोज इसको करोगे 5 और ये 6। तो कैसे लिखोगे, यहाँ पर x की वैल्यू 5/6। ओके, तो ये वेव कर्व बना दीजिए -∞ से +∞। देखिए सबसे छोटा है -1/4 और यहाँ पे 5/6, प्लस माइनस प्लस। एक वेव कर्व बनाते हुए चले जाइए। क्या करना है, लेस देन है, लेस देन की साइन आपके सामने देखिए। और ध्यान में रहे निगेटिव डिनोमिनेटर के जो भी मेंशन होगा वो हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, लेकिन इसमें लेस देन है, कोई बात नहीं, सदैव ओपन इंटरवल रहेगा। अब यहां से बताओ x बिलोंग टू क्या हो जाएगा, -1/4 - 5/6। यही तो अंतराल है आपके सामने। दो वास्तविक संख्याओं के बीच की दूरी को ही अंतराल कहते हैं, बशर्ते अंतराल कैसा है, ओपन इंटरवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। बच्चों मेरे 4x + 3 2x - 5
लेस देन 6, यही वैल्यू है आपके सामने, देखिए लेस देन 6। अब करना क्या है यहाँ से, तो इसको ट्रांसपोज करते हैं, देयरफॉर दिस इज ट्रांसपोज 4x + 3 2x - 5 - 6 लेस देन 0। तो यहां से बच्चों एलसीएम ले लीजिए, 2x - 5 4x + 3 -6 टाइम 2x - 5 लेस देन 0। तो क्या करना है इसको, यहाँ पे कभी भी आशंका को हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, ध्यान में रखिए, क्योंकि आप लोग क्लास 10 से सीख करके आए हैं, कोई भी इक्वेशन उसे डायरेक्ट आप तिरछा गुणा कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। हाथ जोड़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए आप लोग बिल्कुल यहाँ से, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 4x + 3 - 12x - +30 डिवाइडेड बाई 2x - 5 लेस देन 0। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, 12 में से 4 घटाओ, 4 घटाओगे तो -8x, और ये कितना हो जाएगा 33/2x - 5 लेस देन 0। अब यहां से देखिए -8x + 33 x 2x - 5 लेस देन 0। अब यहां से बच्चों निगेटिव कॉमन ले लीजिए, जब निगेटिव कॉमन ले लोगे तो बताओ ये कितना हो जाएगा 8x, ये -33 डिवाइडेड बाई 2x - 5 लेस देन 0। अब किसी भी आशंका में माइनस से गुणा करने पर आशंका का चिन्ह बदल जाता है, निगेटिव से गुणा करने पर आशंका का चिन्ह बदल जाता है, लिखेंगे नहीं, इसको ध्यान से सुनिए। तो यहां से फॉर इंप्लाइज दैट 8x - 33 2x - 5 ग्रेटर देन, ये साइन ग्रेटर पे बदल गया। अब क्या करोगे, एक वेव कर्व बनाइए, यहां से देखो इसका वैल्यू यस का मान कितना हो जाएगा 33/8, इसका वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा 5/2। अब देखने वाली बात है दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है, देखो ये 2 दूनी 4 2.5 है, और ये कितना है 8 चौक 32, माने ये बड़ा है इस नंबर से, तो पहला नंबर हम लोग छोटा नंबर लिखते हैं। तो यहां से 5/2 और उसके बाद 33/8 प्लस माइनस प्लस, इसके बाद इस वेव कर्व को सीधे ऐसे लिख दीजिए। अब ग्रेटर देन की साइन है, अब इस पार्ट को पूरा साइड कर दीजिए यहां से। अब इस समय बताइए बच्चों मेरे x बिलोंग टू कहां से कहां तक, -∞ से 5/2 यूनियन 33/8 से इंफिनिटी। तो दिस इज राइट आंसर, ये वैल्यू आपके सामने। यहां से देखिए वैल्यू आपके सामने, यही आपका राइट आंसर है। यहां से देखिए बच्चों, छोटा क्वेश्चन है। तो बच्चों मेरे इस वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करना, इसे यदि आप लोग ध्यान से देखिए और आशंका से जुड़े रहिए, साथ ही साथ अपने छोटे छोटे क्वेश्चनों से भी जुड़े रहिए, और अपने दोस्तों को लाइक करना मत भूलिएगा। और एक छोटा सा क्वेश्चन हमसे और ले लीजिए इसी के बाद, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपके सामने कॉमन आंसर 2 इक्वेशन होगा, और दोनों इक्वेशन में कॉमन आंसर कैसे लिया जाएगा ये आप अगले क्वेश्चन में जरूर देखिएगा, छूटने ना पाए आपका क्वेश्चन। जरूर देखिए इस क्वेश्चन को, आप लोग बिल्कुल एकदम इस वीडियो से तैयार रहना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ला रहा हूं, इसको जरूर देखिए, जल्द से जल्द जुम करते हुए आप लोग इसे लगा दीजिए। x - 1 x + 3 ग्रेटर देन 2, यहां से बच्चों इसे एलसीएम ले लीजिए, यहां से x - 1 x + 3 -2 ग्रेटर देन 0। तो यहां से लास्ट क्वेश्चन आपके सामने x + 3 x - 1 -2 x + 3 ग्रेटर देन 0। तो क्या किया जाएगा, फॉर इंप्लाइज दैट x - 1 -2x -6 माइनस प्लस, यहाँ देखिए तो ये कितना हो जाएगा x + 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से -x -7 x + 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस से गुणा करने पर तो कितना हो जाएगा x + 7 x - 3 लेस देन 0। वेव कर्व बना दीजिए बच्चों मेरे, यहाँ से -7
-3 प्लस माइनस प्लस, तो ये जरूर आपके सामने देखिए लेस देन है, तो लेस देन माने नीचे वाला पार्ट, तो यस बिलोंग टू -7 से -3, यही आपका राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन से बिल्कुल एकदम देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप कॉमन आंसर सीखोगे कि कॉमन आंसर 2 सॉल्यूशन में कैसे कॉमन लेते हैं। तो इस वीडियो के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। थैंक यू।